हेलो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ सी लैंग्वेज के कीवर्ड्स के बारे में। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सी लैंग्वेज के कीवर्ड्स क्या होते हैं और हम इनको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और हम किस तरीके से कैसे यूज़ करते हैं और कि क्यों यूज़ करते हैं, ये भी बताऊँगा। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा ये कीवर्ड्स हैं क्या। तो दोस्तों, ये एक कीवर्ड्स से आपको पता चला की लॉक किए हुए एक वर्ड्स हैं ये, जिनका मतलब इनके लाइब्रेरीज में डिफाइन है। ठीक है, ये उस तरीके के वर्ड हैं जैसे कि मान लो कि एक तरह से कुछ भी कि अगर हम ये प्रेस करेंगे तो ये होगा एक्शन परफॉर्म। तो उस टाइप से ये जो वर्ड है ये हमारे ऐसे एक्शन परफॉर्म करते हैं अलग अलग। ये हमारा कंडीशन की वर्ड है। ठीक है, इफ। तो ये इफ जो कंडीशन की वर्ड है, तो इफ का मतलब इसमें के अंदर ना जो हमारे कंपाइलर है और इसकी लाइब्रेरीज हैं, तो उसमें इसका पहले से डिफाइन वर्ड है। इस जो भी हमारे कीवर्ड होते हैं उन वर्ड को हम वेरिएबल नेम डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हम इंट कि इंट ए, इंट बी, इंट सी, इस तरीके से हम वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं ए बी सी। उस तरीके से हम इंट इफ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई और मतलब निकाल लेगा जो कि इसका मतलब सही मायने में जो मतलब है इसका इफ का। तो इसलिए आपको ये यूज नहीं करना है कीवर्ड वेरिएबल में। ठीक है, ठीक है। और किस तरीके से यूज करते हैं इन कीवर्ड्स को हम यूज करते हैं, कीवर्ड्स को कन्वर्ट करते हैं स्टेटमेंट में। ठीक है, जो भी हमारा कीवर्ड नेम है, अगर आपको किसी भी कीवर्ड के बारे में जानना है तो आप ऐसे सर्च कर सकते हैं, कीवर्ड नेम स्टेटमेंट। ठीक है, कीवर्ड को कन्वर्ट करते हैं स्टेटमेंट में, तो हम डाल देंगे इफ स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है, समझाओ। ऐसा अगर हम सर्च कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि कि हमारे कितने कीवर्ड होते हैं। हमारे टोटल सी लैंग्वेज के अंदर हमारे 32 कीवर्ड होते हैं। ठीक है, और मैं अभी आपको इसमें दिखाऊंगा भी, आप लास्ट तक वीडियो देखते रहें प्लीज़। तो देखिए, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, अपने पीपीटी पेज पर मैं लिख के रख रखे हैं ये 32 कीवर्ड। ठीक है, तो ये हमारे 32 कीवर्ड होते हैं। ऑटो ब्रेक केस, ये हमारा स्विच केस के अंदर ना जो हमारे स्विच है, यहाँ पे कहीं लिखा होगा स्विच। एक सेकंड अभी ढूंढ के बताता हूँ आपको। ये रहा स्विच। और फिर इसके अंदर हमारे केस लगाए जाते हैं, कि कंडीशंस, कि जब हम एक दबाएं तो हमारा ये एक्शन परफॉर्म हो, दो दबाएं तो ये एक्शन परफॉर्म हो। हम ये नहीं कि हम खाली इंटीजर ही एक या दो ही दबाएंगे तभी एक्शन परफॉर्म होगा। हम इसमें कैरेक्टर्स भी डाल सकते हैं, अल्फाबेट कुछ भी डाल सकते हैं अपने मुताबिक, जो भी हम डालना चाहे। ठीक है, केस में। ठीक है, जब हम ये जो भी हम इसमें केस में डालेंगे वो हम अगर वहां पर टाइप करेंगे तो उसके मुताबिक उसमें एक्शन परफॉर्म होगा स्विच केस में। ठीक है, तो स्विच और केस को मिला के ये हमारे स्विच केस स्टेटमेंट बनती है। ठीक है, तो इन सबको केस स्टेटमेंट, केयर स्टेटमेंट, कॉन्स्ट स्टेटमेंट का मतलब है, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी भी चीज को कांस्टेंट रखना। ठीक है, कि अगर हमने कि मान लो a इज इक्वल टू 2 दे दिया, तो हमें a इज इक्वल टू बाद में 3 ना करना हो, सिर्फ हमें 2 ही रखना हो हमेशा, जब तक ऑल टाइम, जब तक हमारा प्रोग्राम रहे वो, तो हम उसे कांस्टेंट में दे देंगे। ठीक है, तो वो हमारी कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी 2। तो मैं, और जैसे कंटिन्यू हो गया, और डिफॉल्ट मतलब ये कि स्विच केस में ही इसे यूज कर लेते हैं हम, स्विच केस, फिर बाद में हम ब्रेक डिफॉल्ट डाल देते हैं। ठीक है, जिसमें हमारी आउट ऑफ कि उसमें जैसे केस में हमारे वो वर्ड ही नहीं है। ठीक है, तो उस वर्ड को अगर हम यूज कि किसी ने अलग ही टाइप कर दिया वर्ड, तो हमारा वो डिफॉल्ट में जाके और हम उसमें मैसेज कोई भी प्रिंट कर देते हैं। तो कि कोई प्रिंट मैसेज करा देते हैं कि अगर हमारी लिमिट से बाहर अगर कोई एक्सेस चाहता है, लिमिट से बाहर कोई कुछ भी टाइप करता है, तो हमें आउट ऑफ रेंज से कर दे, या फिर कुछ भी हम मैसेज दे सकते हैं अपने मुताबिक। ऐसे डू और वाइल इधर लिख रहा है, डू वाइल लूप होती है, ये वाइल लूप होती है, डू वाइल लूप होती है, फोर लूप होती है, इधर फोर भी लिखा होगा, आप देख सकते हैं। इफ, एल्स इफ, इंट, लॉन्ग इंट, रजिस्टर वगैरह ये सब लिखे होंगे इसमें ही। स्टैटिक साइज ऑफ से हम पता कर सकते हैं कि हमारे प्रोग्राम का साइज कितना है, या फिर वेरिएबल का साइज कितना है, या फिर हम चेक कर सकते हैं कि हाँ। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें स्ट्रक्टर भी लिखा हुआ है, जो कि हमारे स्ट्रक्चर के लिए यूज होता है। इसमें नजर नहीं आ रहा, हाँ ये रहा 25 पे स्ट्रक्ट, और ये हमारा स्ट्रक्चर पता करता है, और ये
यूनियन, अनसाइन, मतलब अनसाइन हम सिंबल भी यूज कर सकते हैं। जो यही जानकारी देना चाहूंगा कि हमारे 32 कीवर्ड होते हैं, इन वर्डों को हम यूज नहीं कर सकते हैं इंट, ऑटो, इंट ब्रेक वगैरह करके, ठीक है। ये हम ऑटो इंट करके यूज करते हैं ऑटो को, तो मतलब कि ऑटो इंट, ऑटो के इस तरीके से यूज कर सकते हैं ऑटो को, तो लेकिन ज्यादातर वर्डों को हम इस तरीके से यूज नहीं करते हैं, मतलब कि इसका वेरिएबल नेम डिफाइन नहीं कर सकते हम, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है। और हम किस तरीके से यूज करते हैं मैंने आपको बता दिया है कि आप लोगों को अगर इसके बारे में जानकारी नहीं है कि हम कैसे यूज करते हैं, तो आप किसी भी कीवर्ड के बारे में जानना चाहते हो तो आप उस कीवर्ड नेम लीजिए और उसके आगे स्टेटमेंट लगा दो। ऑटो स्टेटमेंट, गो टू स्टेटमेंट, जैसे कि ये रहा हमारा गो टू स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट, इंट स्टेटमेंट, मतलब कि जो भी आप डालोगे उसके आगे स्टेटमेंट लगा के हम एंड इन मतलब कि इन सी प्रोग्राम, इन सी लैंग्वेज, ठीक है, डाल देना, आपको उसका रिजल्ट दिखाई देगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं अच्छी वीडियो बनाता रहूँ। और आपको जो भी क्वेरी हो आप पूछ सकते हो। थैंक यू ऑल ऑफ यू।